वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नवरात्रि में रायपुर के रियल एस्टेट सेक्टर में बूम, बीते साल से 25% अधिक रजिस्ट्री। इस वर्ष नवरात्रि में रायपुर जिले में रियल एस्टेट सेक्टर में काफी बूम देखने को मिल रहा है। इस बार नवरात्रि के दौरान 3 दिनों में 1000 रजिस्ट्रियां हुई है, जो बीते साल नवरात्रि के शुरुआती 3 दिनों में हुई रजिस्ट्रियों से 25% से भी ज्यादा है। पिछले साल शारदीय नवरात्रि के शुरुआती 3 दिनों यानी 16, 17 एवं 18 अक्टूबर को रायपुर जिले में कुल 796 दस्तावेज पंजीबद्ध हुए थे, जबकि इस साल नवरात्रि में 3, 4 और 7 अक्टूबर को पंजीबद्ध हुए दस्तावेजों की संख्या 1000 है, जो बीते वर्ष की तुलना में 204 अधिक है। जिला पंजीयक रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार नवरात्रि में दस्तावेजों के पंजीयन से शासन को 14 करोड़ 6,96,000 रुपये की आय प्राप्त हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37,11,000 रुपये अधिक है। बीते वर्ष इसी अवधि में 796 दस्तावेजों के पंजीयन से शासन को 13 करोड़ 69,85,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित 40 गांव ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर खोला मोर्चा। प्रशासन को दिया 15 दिन का अल्टीमेट। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के राजा पड़ाव क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायत के अधीन 40 छोटे बड़े गांव मौजूद हैं। इन गांव में पुल, पुलिया समेत शिक्षा और स्वास्थ्य की अधूरी व्यवस्था से ग्रामीण नाराज है। कई वर्षों के मांग के बाद बात नहीं बनी तो अब युवाओं ने संगठित होकर मोर्चा खोल दिया है। माह भर पहले ही अम्बेडकरवादी युवा संगठन का गठन किया गया है। इसमें प्रस्तावित 40 गांव के युवा नेतृत्व शामिल हैं। इसी संगठन के नेतृत्व में कोना में विशाल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक युवा संगठन के अध्यक्ष पतंग मरकाम और जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम के नेतृत्व में हुआ, जिसमें विगत 30 सितंबर को विभिन्न मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन पर प्रशासन द्वारा अब तक क्या कदम उठाया गया उसकी जानकारी लेने आज ग्रामीणों का जंबो प्रतिनिधिमंडल जिला कार्यालय पहुंचेगा। पतंग और संजय ने कहा कि पहले नहीं हुई तो 15 दिन का समय दिया जाएगा, फिर क्षेत्र में मौजूद अधूरी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का बहिष्कार किया जाएगा। क्षेत्र के प्रमुख बुजुर्ग प्रताप सिंह नेताम ने 2 टूक कहा कि निःशुल्क राशन देकर हमें हमारी हाल पर छोड़ दिया गया है। जिस राशन को लेकर शासन प्रशासन ताना देती है, अब उस राशन का भी बहिष्कार करने का निर्णय बैठक में लिया गया है। केंद्रीय मंत्री गोयल से मिले सीएम साय। कोरबा बिलासपुर रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ने का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं और कई अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्ताव को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जिससे राज्यों को एक नई दिशा मिलेगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था। मुख्यमंत्री शाह ने केंद्र से अनुरोध किया कि कोरबा बिलासपुर रायपुर को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव पर कहा कि इसे जल्द कार्यान्वित किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस संबंध पर भारत सरकार के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही किए जाने का निर्देश भी दिया है। सचिन तेंदुलकर ही नहीं, लारा भी आएंगे रायपुर। शेन वॉटसन, जोंटी रोड्स जैसे 6 टीमों के लेजेंड्स 26 नवंबर को पहुंचेंगे। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग रायपुर में होने जा रहा है। रायपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते दिखेंगे। सिर्फ सचिन ही नहीं, ब्रायन लारा, शेन वॉटसन और जोंटी रोड्स जैसे कई स्पोर्ट्स लेजेंड रायपुर पहुंचने वाले हैं। IML का शेड्यूल भी जारी हो गया। 26 नवंबर से खिलाड़ियों के रायपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। 28 नवंबर को शहीद वीर नारायण स्टेडियम में पहला मैच खेला जाएगा। रायपुर में ही IML का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला होगा। यहां कुल 8 मैच खेले जाएंगे। हिंदू बताकर तंत्र मंत्र का जाल बिछाकर लड़कियों का यौन शोषण, आरोपी साहिल MP से गिरफ्तार। धर्मनगरी कमरधम में अधर्म के एक और कांड का खुलासा हुआ है। मामला कई लड़कियों के साथ तंत्र मंत्र के नाम पर यौन शोषण से जुड़ा है। चौंकाने वाली बात है कि आरोपी का खुद को हिंदू बताकर घटना को अंजाम देता था। मामले में पुलिस ने साहिल नामक युवक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक साहिल पर आरोप है कि वह अपनी मूल पहचान छिपाकर खुद को हिंदू बताता रहा। हिंदू चोला अपनाकर धर्म के नाम पर तंत्र मंत्र का खेल करता था।
पीड़ित की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आरोपी की तलाश में टीम यहां पर एमपी रवाना हुई थी, जहां से आरोपी को धर दबोचा। आरोपी ने राजू सिंह के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनाया है, जबकि आरोपी का नाम साहिल खान है। कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ लव जिहाद, बलात्कार समेत कई मामले दर्ज हैं। उसने जादू टोना सिखाने के नाम पर युवक के साथ भी लाखों रुपए की ठगी की है। अनजान लिंक पर भूलकर भी ना करें क्लिक, वरना हो जाएंगे ठगी का शिकार। पुलिस ने किया सतर्क। साइबर ठगों ने एक बार फिर से आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इस बार उनका नया हथियार है कौन बनेगा करोड़पति। रायपुर पुलिस ने हाल ही में एक साइबर जागरूकता पखवाड़ा शुरू किया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को इस प्रकार की ठगी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि ठग लोग व्हाट्सएप कॉल और संदेशों के माध्यम से यह दावा कर रहे हैं कि लोगों ने केबीसी या अन्य कंपनियों से 25 लाख रुपए की लॉटरी जीती है। अधिकतर ठग पाकिस्तान के कोड +92 से शुरू होने वाले नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठग आपको यह संदेश भेजते हैं कि आपको लॉटरी की राशि प्राप्त करने के लिए एक विशेष नंबर पर संपर्क करना होगा। जब लोग लालच में आकर इस नंबर पर कॉल करते हैं तो ठग उनसे रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग फीस और टैक्स के नाम पर पैसे मांगने लगते हैं। धोखेबाज लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ऑडियो, फोटो और मैसेज भेजते हैं, जो आमतौर पर खराब ड्राफ्टिंग, ग्रामर की गलतियां और रोबोटिक लहजे में होते हैं। जब एक बार लोग पैसे जमा कर देते हैं तो ठग बहाने बनाकर और अधिक पैसे की मांग करने लगते हैं। रायपुर पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे अनजान संदेशों पर विश्वास न करें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। यदि कोई भी संदेश दावा करता है कि आपको लॉटरी या प्राइज जीता है तो यह पूरी तरह से फेक है। नवरात्रि पर दुनिया की सबसे छोटी मां दुर्गा की प्रतिमा लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज। छोटी मूर्ति बनाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार डॉक्टर अंकुल तिवांगर ने इस नवरात्रि पर मां दुर्गा की दुनिया में सबसे छोटी मूर्ति बनाई है। 24 हाथों वाली शेर पर सवार महिषासुर मर्दनी की यह नयनाभिराम प्रतिमा मात्र 1 सेंटीमीटर छोटी है, जिसे उंगली के नाखून पर रखकर फोटो लिया गया है। संगमरमर पत्थर को तराशकर बनाए गए इस सूक्ष्मतम कलाकारी में कलाकार ने 2 राक्षस, एक भैंस, एक शेर तथा माता के हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को बड़े ही करीने से तराशा है। छत्तीसगढ़ में व्यापम लेगा एसआई प्लाटून कमांडर की भर्ती परीक्षा। इस बार ऑनलाइन जमा होंगे आवेदन। चिप्स तैयार कर रहा है सॉफ्टवेयर, जल्द जारी होगी तारीख। छत्तीसगढ़ में जल्दी सभी इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की 600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा होने वाली है। इसके लिए प्रक्रिया लगभग तय हो चुकी है। परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल आयोजित करेगी। पुलिस विभाग ने परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापम को एजेंसी बनाया है। इस बार परीक्षा की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार होते ही व्यापम परीक्षा कार्यक्रम जारी कर देगा। जल्द ही भर्ती परीक्षा की तारीख और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे। प्रिंसिपल के 200 पद खाली, प्रमोशन पाने शिक्षक घेरेंगे टीईओ का दफ्तर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की जिला वर्चुअल बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति में देरी के चलते टीईओ रायपुर को अल्टीमेट दिया जाएगा। यह निर्णय प्रांतीय बैठक के आधार पर सर्वसम्मति से लिया गया है। पिछले 2 वर्षों सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक की पदोन्नति का कार्य डीओ कार्यालय द्वारा ठप पड़ा है, जिससे जिले के शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। बैठक में बताया गया कि जिले में लगभग 200 प्रधान पाठक के पद रिक्त है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में पदोन्नति के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। इसके चलते डीओ कार्यालय का घेराव करने, धरना देने की योजना बनाई गई है। ओम प्रकाश सोनकला ने कहा कि शिक्षकों की क्रमोन्नति और वेतन विसंगति के समाधान के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना आवश्यक है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, लंबित भुगतान और सर्विस बुक ऑडिट पर चर्चा की गई। सभी ब्लॉक स्तर पर सदस्यता अभियान की समीक्षा भी की गई, जिसमें स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया। बैठक में पदाधिकारियों ने संगठन की मजबूती के लिए संख्या बढ़ाने का संकल्प लिया। बलौदाबाजार में चेन माउंटेन से रेत खनन की आशंका, विधायक ने की प्रतिबंध लगाने की मांग। 10 अक्टूबर से रेत घाट फिर से खुलेंगे। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विधायक संदीप साहू ने जिले के रेत खदानों में चेन माउंटेन मशीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने कलेक्टर से मांग की है। उन्होंने कलेक्टर दीपक सोनी को ज्ञापन सौंपा है। विधायक ने अवैध खनन, बिना पास के रेत खुदाई और स्वीकृत क्षेत्र से बाहर रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने पीट पास की प्रक्रिया की जांच कराने का आग्रह भी किया है। विधायक का कहना है कि इन खनन गतिविधियों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और स्थानीय लोगों के जीवन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
कलाकार ने गाकर सुनाई सड़क की खस्ता हालत, केंद्रीय मंत्री का आया जवाब, मिल गई मंजूरी, जल्द बनेगी सड़क। छत्तीसगढ़ के लोरमी में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर जसगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां प्रस्तुति देने के लिए प्रसिद्ध कलाकार दीपक सड़ंगी को बुलाया गया था। लेकिन मुंगेली जिला मुख्यालय की खराब सड़क को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी कमर में दर्द होने लगा है, जिसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को सफाई देनी पड़ी। दरअसल मुंगेली जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले मुख्य सड़क का हाल बेहाल है, जहां आम लोग आए दिन परेशान होते रहते हैं और नाराजगी भी जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासन पर लोगों में देखने को मिलता है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कलाकार दीपक सड़ंगी ने शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर लोरमी में आयोजित जसगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंचे थे। इस दौरान जब खराब सड़क को लेकर उन्होंने जसगीत के माध्यम से लोरमी मुंगेली को जोड़ने वाले खराब सड़क को लेकर गीत के माध्यम से जब व्यथा सुनाया, तब वहीं मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को बोलना पड़ा कि अब दिलीप भैया, अब कमर दर्द नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण की स्वीकृति दे दी है, जिसका निर्माण शुरू हो जाएगा और रोड की स्थिति बहुत जल्द सुधरने वाली है। नितिन गडकरी ने रोड बनाने के लिए पैसा दे दिया, जिसका लाभ आम लोगों को जल्द ही मिलेगा। छत्तीसगढ़ में असम जैसी बनेगी एंटी नक्सल पॉलिसी, शाह और सीएम साई की मुलाकात के बाद अब राज्योत्सव में हो सकती है लॉन्चिंग। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल नीति असम जैसी ही होगी। इसका अध्ययन करने के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने असम का दौरा भी किया था। उन्होंने वहां अधिकारियों से उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और पीड़ित परिवारों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद दिल्ली में अमित शाह और मुख्यमंत्री साई की बैठक भी हुई। अब अक्टूबर के अंत तक या 1 नवंबर को राज्य उत्सव के समय छत्तीसगढ़ सरकार नई नक्सल नीति लॉन्च कर सकती है। शाह और साई के बीच यही बात हुई है कि कैसे तय टारगेट मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से नक्सलियों का खात्मा किया जाए। पति ने की पत्नी की हत्या, महतारी वंदन योजना के पैसे से पहले दोनों ने पी शराब, बचे पैसे मांगने पर उतारा मौत के घाट। कोरबा जिले में महतारी वंदन योजना के पैसे को लेकर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 1000 रुपये बैंक से निकालकर पति पत्नी ने पहले शराब पी, उसके बाद बचे 800 रुपये को पत्नी ने अपने पति महिपाल धनुहार से वापस मांगा। महिपाल ने पत्नी को बचे पैसे वापस लौटाने से मना कर दिया, जिसके बाद शराब के नशे में पति ने अपनी पत्नी सुन्नी बाई को मौत के घाट उतार दिया। बिलासपुर में देह व्यापार का भांडाफोड़, पुलिस ने घर में मारा छापा, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों की 8 लड़कियां और दलाल गिरफ्तार। बिलासपुर जिले में एक मकान में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। मोपका के गुलाब नगर स्थित घर में पुलिस ने दबिश दी है, जहां एक दलाल समेत 8 युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। एक युवतियां मध्य प्रदेश, यूपी, नेपाल, बिहार और छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से इलाके में जिस्म फरोशी के धंधे की शिकायत पुलिस के पास आ रही थी। एसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर मोपका चौकी पुलिस ने रेड मारकर 8 युवतियों समेत एक दलाल को गिरफ्तार किया है। महतारी सदन को मिली स्वीकृति, 189 भवन बनाने के लिए 52 करोड़ 20 लाख रुपए पास 25 वर्ग फुट में बनेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम पंचायतों के महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के प्रयास से 189 महतारी सदन की स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया के ग्रोथ साइकिल में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत अभियान महिलाओं की क्षमता को देश के विकास के साथ जोड़ रहा है। प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बनने जा रहा महतारी सदन भी इसी दिशा में एक प्रयास है। प्रदेश में 8 आईएएस अफसरों का फेरबदल, खाद्य विभाग से हटाए गए कुंजाम मार्कफेड के प्रबंधक संचालक बने रमेश, कई अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार। छत्तीसगढ़ में 8 सीनियर आईएएस अफसरों का फेरबदल किया गया है। इसमें से कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के विशेष सचिव रहे केडी कुंजाम को राजस्व एवं आपदा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। इसके अलावा केडी कुंजाम को धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग के संचालक, मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। मंदिर भूमि की अवैध बिक्री, राजस्व मंत्री ने कलेक्टर को 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। राजधानी के चंगोरा भाटा स्थित मंदिर को दान में दी गई भूमि को कुटरचना कर भूमाफिया को बेचने के मामले में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने संज्ञान लिया है। मंत्री ने कलेक्टर राजस्व को 1 सप्ताह के भीतर जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
महादेव सट्टा ऐप 4 आरोपियों के खिलाफ 2000 पेज का पूरक चालान। सट्टा संचालन में इस्तेमाल 200 मोबाइल भी कोर्ट में किए गए पेश। महादेव सट्टा ऐप मामले में बीते दिन एसीबी ईओडब्ल्यू ने 4 आरोपियों के खिलाफ 2000 पेज का चालान पेश किया है। इसके साथ ही महादेव सट्टा ऐप के संचालन में इस्तेमाल होने वाले 200 मोबाइल भी कोर्ट में पेश किए गए हैं। महादेव बुक मामले में ईओडब्ल्यू ने आरोपी सहदेव सिंह यादव, भरत ज्योति उर्फ गुरु उर्फ भास्कर, विश्वजीत राय चौधरी और अतुल सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 और 201 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4, 7 और 8 और 11 के तहत गिरफ्तार किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। रायगढ़ में नदी किनारे बन रही थी अवैध शराब तस्करों ने झाड़ियों में छिपाया हुआ था लाहन, आबकारी विभाग ने किया नष्ट। रायगढ़ में आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब नष्ट किया है। कुरकुट नदी किनारे एक झोपड़ी में अवैध शराब बनाई जा रही थी। आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। शिकारी के बिछाए करंट की जाल में फंसा युवक, मौके पर ही मौत। जंगली जानवरों के शिकार के लिए शिकारी बेखौफ होकर जंगलों में शिकार के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। शिकारियों के ऐसे कुकृत्य से जानवर ही नहीं बल्कि इंसान भी इनकी हैवानियत का शिकार हो रहे हैं। खैरागढ़ जिले के वनांचल ग्राम सालेहबारा थाने के कुकरपाट क्षेत्र से ऐसी ही दुखद घटना सामने आई है, जहां जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए करंट वाले जाल की चपेट में आने से रेंगाखार गाँव के 22 वर्षीय युवक साहिल खान की मौके पर मौत हो गई। बस्तर में नक्सल मोर्चे पर डबल कामयाबी, खूंखार नक्सली देवा के शागिर्द सहित 4 नक्सलियों का सरेंडर। बस्तर में सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर डबल कामयाबी मिल रही है। एक तरफ नक्सल ऑपरेशन में माओवादियों का सफाया हो रहा है तो दूसरी तरफ कई माओवादी अब लाल आतंक का रास्ता छोड़ रहे हैं। बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एक इनामी सहित 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल हैं। SECL कर्मचारियों को दशहरा से पहले मिलेगा दिवाली बोनस। कोल इंडिया कंपनी ने 10% की बढ़ोतरी की। हर कर्मचारियों को मिलेंगे 93,000 रुपये से ज़्यादा कैश। कोल इंडिया कंपनी ने इस बार कर्मचारियों को 10% बोनस बढ़ा दिया है। इस बार हर कर्मचारियों को 93,000 रुपये से ज़्यादा पैसे बोनस के तौर पर मिलेंगे। SECL प्रबंधन ने अपने 36,000 कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दशहरा से पहले जारी कर दिया है। रेलवे की नई व्यवस्था, ट्रेन में टीटी से बचकर भागना अब मुश्किल। वॉकी टॉकी से पकड़े जाएंगे बिना टिकट यात्री। ट्रेन में बिना टिकट लिए सफर करने वाले यदि टीटी को देकर दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश करेंगे तो अब टीटी अपने साथी को उसका हुलिया तुरंत बता देंगे। इसके लिए 100 टीटी स्टाफ को वॉकी टॉकी दिया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने यात्री सेवा को और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। दोस्तों आप सभी को आज का न्यूज़ कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।